अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इनडायरेक्ट मेथड। हमने इससे पहले देखा डायरेक्ट मेथड जो किसके लिए सुटेबल था, इरेगुलर स्लोपी ग्राउंड के लिए। लेकिन जो आपका इनडायरेक्ट मेथड है ये रेगुलर स्लोपी ग्राउंड के लिए या फिर बोले तो आपके इवन यानी कि समतल स्लोपी ग्राउंड के लिए जो है क्या है ये सुटेबल है। इसमें जो हम करते हैं दूरी के अलावा क्या करते हैं कि स्लोप का कोण माप कर भी हम क्या करते हैं मेजरमेंट कर लेते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं दूरी मेजर करते हैं या फिर उसके अलावा कोण का मेजर करते हैं या फिर 2 पॉइंट्स के बीच की आरएल को हम मेजर करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए लिखिएगा सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड में 2 लाइन लिखिए मेरे साथ साथ। नियमित नियमित या समतल ढलान ढलान के केस में स्लोप की दूरी मापी जा सकती है। क्लियर है? क्या करेंगे इसमें नियमित या फिर इवन। देखिए नियमित यानी कि रेगुलर या फिर बोले तो समतल यानी कि इवन स्लोप के केस में हम क्या करेंगे स्लोप की डिस्टेंस माप लेंगे, मापी जा सकती है। या फिर देखिएगा ऐसे केस में ढलान की दूरी के अलावा ढलान का कोण या 2 पॉइंट के बीच की ऊंचाई 2 पॉइंट के बीच की ऊंचाई का अंतर मापना होता है। अभी हम बताएंगे कैसे आपको। क्लियर है? तो इसमें अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट मेथड को हम देखते हैं किसको एंगल मेजर करके। तो लिखिएगा फर्स्ट मेथड जो है आपका मेथड फर्स्ट एंगल मेजर्ड यानी कि एंगल को मेजर करके हम कैसे क्या करते हैं डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो एंगल मेजर्ड यानी कि कोण माप कर। क्लियर है? तो चलिए इसे हम समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये आपका एक स्लोप है और एक स्लोप आपके ये है। क्लियर है? तो अब देखिएगा हमने क्या किया कि ए पॉइंट है आपका जो है ए, और इसको ए से हमने क्या करेंगे कि सीधी दूरी से हम मिलाएंगे यहाँ तक। इसको हमने लिया पॉइंट बी और बी से फिर हमने सीधी डिस्टेंस से मिलाया और इसको लिया हमने पॉइंट सी। ये ए से बी तक की जो डिस्टेंस है ये आपका D1 डिस्टेंस है और बी से सी तक जो डिस्टेंस है वो D2 डिस्टेंस है। क्लियर है? और ये आपका जो है वो क्या है ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड है। समझ में आ रहा है यहाँ तक बातें? एकदम एक एक पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। ये आपका ग्राउंड है। अब हमने क्या किया ग्राउंड पे जो जहां तक रेगुलर स्लोप है हमने क्या किया थोड़ी सी D1 ले ली और यहाँ से यहाँ तक D2 ले लिया सर। क्लियर है? अब देखिए ये आपके जो है अब हम क्या करते हैं कि पॉइंट सी से देखिए ये सी से यहाँ आएगा। अब हम करते हैं क्या कि इसके एंगल को मेजर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल मेजर करके हम क्या कर रहे हैं डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ देखिएगा थोड़ा सा इस ग्राउंड को मैं और एडजस्ट करता हूँ। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस हो गया एंगल हो गया आपका θ1 और ये जो एंगल है आपका ये है θ2। हमने मान लिया। माना कैसे ये एंगल निकलेगा कैसे? तो इसके लिए हम क्लिनोमीटर का यूज करके हम एंगल पता करते हैं। क्लियर है? क्लिनोमीटर जो होता है आपका प्रोटेक्टर की तरह होता है, ऐसे देखिएगा ऐसे होता है। और क्या होता है कि इसके सेंटर से एक कोई हेवी वेट क्या होता है लटका रहता है। क्लियर है? अब यहाँ आपका प्रोटेक्टर में क्या होता है 90 डिग्री। अब देखिएगा अगर इस स्लोपी ग्राउंड का हमें एंगल पता करना होता है
तो इस क्लिनोमीटर को लेते हैं। ओके सर, क्लिनोमीटर को लिया हमने, देखिएगा क्लिनोमीटर को लिया और क्या किया कि इसको लाया यहाँ पे। इसको क्या करेंगे कि ये जो स्लोप है इसके बराबर हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये क्लिनोमीटर हमारा ऐसे है, क्लियर है। अब देखिएगा हमने लाया क्लिनोमीटर को और इसके स्लोप के क्या किए कि उतना उठाया हमने ऐसे, ठीक है, ऐसे हमने उठाया। तो देखेंगे कि ये तो ऐसे होगा, ऊपर होगा, लेकिन ये जो आपका हैवी वेट है ये तो एकदम सीधे ही लटकेगा। लेकिन क्या हुआ, ये प्रोटेक्टर जो है वो ऐसे घूम गया है, यानी कि चांद जिसे आप बोलते हैं, ये प्रोटेक्टर है। ये क्या होगा कि ऐसे है तो ये तो ऐसे घूम जाएगा स्लोपी ग्राउंड पे, लेकिन ये जो है आपका नीचे लटका रहेगा। तो ये देखिएगा यहाँ से अगर मान लीजिए कि 0 से यहाँ तक 90 है, यहाँ आपका 100 डिग्री है, यहाँ 110 है, यानी कि 110 डिग्री है, यहाँ 120 डिग्री है, यहाँ 130 डिग्री है, यहाँ 140 है, 150 है, 160 है, 170 है, और तब जाकर आपका 180 है। क्लियर है। तो हमने क्लिनोमीटर को क्या किया कि इस ग्राउंड के बराबर में हमने लाया, ऐसे आंखों के ऊंचाई पे लाएंगे पहले ग्राउंड के पास, और क्लिनोमीटर को ऐसे करेंगे एकदम ग्राउंड के बराबर। तो देखिएगा आपका हेवी जो वेट होगा वो क्या होगा कि ये तो पहले ऐसे होगा, हैवी वेट मान लीजिए लड़का है। अब क्लिनोमीटर को आप ऐसे करिएगा तो ये तो हैवी वेट के कारण क्या होगा, ऐसे ही लटकेगा। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया 90 डिग्री से, तो ये जो प्रोटेक्टर होगा घूम जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका ये घूमकर यहाँ आ गया, क्लियर है। तो ये हैवी वेट, ये क्या हुआ, प्रोटेक्टर घूम गया तो यहाँ तक आ गया, तो यानी कि 90, 100, 110, 120 डिग्री पे आ गया है। तो ये जो एंगल आएगा यही आपका ग्राउंड का एंगल हो जाएगा। ये 30 कैसे हमने लिख दिया, यहाँ 120 आया था, लेकिन इसको क्या करते हैं 90 में से हम माइनस कर लेते हैं एंगल को पता करने के लिए। तो ये जो होगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हमने θ1 पता कर लिया और θ2 पता कर लिया। ठीक है सर, ये है क्लिनोमीटर, आपका क्लिनोमीटर, क्लियर है। इसको हम पढ़ेंगे माइनर इंस्ट्रूमेंट, जब हम चैप्टर 1 पढ़ना है माइनर इंस्ट्रूमेंट, उस समय हम सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आप लोग रफली आइडिया रखिए, क्लिनोमीटर से हम क्या करते हैं, एंगल पता करते हैं। क्लियर है। तो चलिए उसको हम समझते हैं। तो आइए इसे अब हम समझते हैं। हमने ए बी डिस्टेंस लिया था, इसके बीच का एंगल कितना लिया, चलिए इसको θ1 कर दे रहे हैं इसको, और इसको हमने कर दिया θ2। तो लिखिएगा कि माना ए बी के बीच का इंक्लाइंड डिस्टेंस कितना है, इंक्लाइंड डिस्टेंस ए बी के बीच का d1 है, और थीटा जो है आपका यानी कि कोण, और ए बी का स्लोप हॉरिजॉन्टल से जो है वो कितना है, θ1 है। क्लियर है। ऐसे ही ए बी के बाद हो गया अब बी सी के बीच की इंक्लाइंड डिस्टेंस, बी सी के बीच का इंक्लाइंड डिस्टेंस जो है वो कितना है, d2 है, और BC का स्लोप जो है हॉरिजॉन्टल से वो कितना है, θ2। क्लियर है। तो अब आप cos थीटा का फार्मूला लगा दीजिए। आपको एंगल दिया है और d1 दिया है, तो आप जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका, बेस को हमने चलिए लिखा, बेस ये कितना माने हम, इसको हम कैपिटल D1 मान ले रहे हैं, इसको हमने माना चलिए कैपिटल D1, और इस बेस को मान लिया कैपिटल D2। क्लियर है। ये आपका एंगल है θ2। तो बेस हमने माना D1 और इसी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो हमने इसलिए मान लिया है D1। तो बेस जो है आपका D1 अपॉन, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस D1। तो यहाँ से आपका जो होगा D1 निकल जाएगा स्मॉल d1 cos थीटा। और उसी तरह हम क्या करेंगे, इस वाले में भी लगा देंगे। यहाँ देखिए cos थीटा नहीं, ये θ1 के लिए है, तो cos θ1, यहाँ भी cos θ1। क्लियर है। एक एक पॉइंट को समझते चलना है। अब देखिएगा cos θ2 बराबर
D2 अपॉन D2, स्मॉल d2 हाइपोटेनियस और बेस। तो देखिएगा यहाँ से जो आपका होगा D2 इक्वल टू स्मॉल d2 cos थीटा 2। क्लियर है। अब हमें क्या हुआ कि D1 ये डिस्टेंस मिल गई और ये डिस्टेंस मिल गई। देखिए यहाँ D1 बराबर स्मॉल d1 cos थीटा 1 और कैपिटल D2 इक्वल टू जो है आपका स्मॉल d2 cos थीटा 2। तो अब हमें इस टोटल डिस्टेंस जो चाहिए तो इसको हमने क्या माना D, तो D इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा D1 प्लस D2 सर। क्लियर है। और इस तरह से हम क्या करेंगे कि एंगल मेजर करके अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप लोगों ने समझा होगा कि कैसे हम एंगल मेजर करके और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं और नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा डिफरेंस इन आरएल मेजर्ड। तो अब देखते हैं हम डिफरेंस इन लेवल मेजर्ड, यानी कि लेवल को मेजर करके हम कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो हमने फिगर को बना लिया है ताकि साफ आप लोगों को दिखे। बाद बाकी अभी कुछ नहीं किया है, समझिएगा एक एक पॉइंट को। मान लीजिए कि एक पॉइंट ए पॉइंट जो है आपका ए है और एक पॉइंट आपके बी है। अभी समझते चलिएगा, ये कुछ नहीं बना, हमने केवल अभी 2 पॉइंट लिया है। किसका पॉइंट है, ये आपका ग्राउंड है जो अभी हम बना रहे हैं। ये जो है आपके, ये क्या है, ग्राउंड है। क्लियर है। रुकिए हम ग्राउंड को दिखा दे रहे हैं ऐसे ऐचिंग करके। ये आपका जो है वो क्या है सर, ये तो ग्राउंड है। अब हमने क्या किया, इस स्लोपी ग्राउंड पे हमने डिस्टेंस लिया, स्लोपी डिस्टेंस जो कि कितना है हमारा ए बी से, इसको हम ले लेते हैं एल डिस्टेंस। क्लियर है सर। अब देखिएगा ये जो स्लोपी है ग्राउंड, ये मीन सी लेवल है आपका। क्या है, मीन सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई हम लेंगे। तो देखिएगा यहाँ जो है आपका ये समुद्र तल से ऊंचाई पॉइंट बी की, ये कितना है, ये जो है आपका h1 है। क्लियर है यहाँ तक। और आपका ए बी और हम इस पॉइंट को ले ले रहे हैं सी, और मीन सी लेवल से जो है पॉइंट ए की ऊंचाई जो है आपकी, ये है h1 और ये है आपके h2। क्लियर है। अब हमें तो चाहिए ए और बी के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, पॉइंट सी से बी तक का। तो सी से ए तक की डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए टोटल इतना है और हमें चाहिए इतना। कितना चाहिए, हमको इतना ही चाहिए। क्लियर है। और है इतना, तो इतना डिस्टेंस, ये जो h1 है इसको हम माइनस कर देंगे। तो ये जो हम ले लिया h ले लिए इसको। अब देखिएगा हमें फाइंड आउट क्या करना है, सी से बी तक की डी डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए लिखिए, यदि स्लोपी ग्राउंड का लेंथ जो हो आपके एल हो और जो क्या हो आपके लेवल डिफरेंस, हमें तो यही ना पता है, लेवल डिफरेंस पता है सर कितना है, एच है, और हमने स्लोपी डिस्टेंस पता कर लिया है, माप लिया है। तो लेवल डिफरेंस जो हो आपके क्या हो, लेवल डिफरेंस एच हो, और एच बराबर क्या है आपके, एच बराबर H2 माइनस H1 सर। क्लियर है। स्मॉल h जो है वो किसके बराबर है, H2 माइनस H1। अब हमें देखिए सर कि ये D पता करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए D पता करना है, आपको पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। क्लियर है। तो अब देखिएगा जो आपका D होगा, D बराबर क्या हो जाएगा, बेस इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, h। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, और इसका क्या हो जाता है अंडर रूट। तो ये आपका जो है डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस स्मॉल h का स्क्वायर अंडर रूट में, और स्मॉल h बराबर कितना है, H2 माइनस H1। क्लियर है। तो इस तरह से जो है हमारा लेवल में डिफरेंस मेजर करके हम क्या करेंगे कि ये जो डिस्टेंस d है आपका फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। और ये लेवल डिफरेंस हम कैसे पता करेंगे, लेवल ये जो H1 और H2 है ये कैसे पता करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है। तो चलिए आप थर्ड मेथड हेडिंग डालिएगा, हाइपोटेंशियल अलाउंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के एग्जाम के लिए, तो उसे हम समझते हैं। अब बात करते हैं हाइपोटेंशियल अलाउंस की। हाइपोटेंशियल अलाउंस क्या होता है सर,
कि जब हम क्या करते हैं स्लोपी ग्राउंड पे डिस्टेंस मेजर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्लोपी ग्राउंड है, क्लियर है। तो स्लोपी ग्राउंड के ढलान के चेंज के पॉइंट पे, यानी कि ढलान मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक देखिए स्लोप क्या है, यूनिफॉर्म है, फिर यहाँ से चेंज हो जा रहा है ऐसे। तो स्लोप चेंज होने के हर एक पॉइंट पे या फिर चैन के हर एक लंबाई पे, प्रत्येक लंबाई पे एक क्या किया जाता है यहाँ कि करेक्शन लागू किया जाता है। इस मेथड के द्वारा क्या होता है इंटरमीडिएट पॉइंट का पता लगाने में हमें आसानी होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए हम फिगर से बनाकर और इसे सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिएगा, जब हम क्या करते हैं कि स्लोपी ग्राउंड पे, ये मान लीजिए आपका कि कोई क्या है स्लोपी ग्राउंड है, जब हम इस पे चैन को फैलाते हैं, क्या करते हैं सर, चैन को फैलाते हैं इस स्लोपी ग्राउंड पे, इस स्लोपी ग्राउंड पे हम क्या करते हैं जब चैन को फैलाते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी है। देखिएगा, जब हम स्लोपी ग्राउंड पे, ये आपका स्लोपी ग्राउंड है, क्लियर है सर, क्लियर है, ये स्लोपी ग्राउंड है। जब इस स्लोपी ग्राउंड पे हम क्या करते हैं चैन को फैलाते हैं, पॉइंट बी से हम क्या करते हैं चैन को लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपका चैन डिस्टेंस जो है वो यहीं तक है, ये इस तक, यहाँ तक। लेकिन हम क्या करते हैं कि स्लोप में करेक्शन के लिए हम थोड़ी सी आगे डिस्टेंस को बढ़ा करके उसके बाद से हम क्या करते हैं मार्किंग करते हैं। क्लियर है? तो ये देखिएगा, जो एक चैन है आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी पॉइंट से, हम इस पॉइंट को ए डैश लिया, तो ये जो है आपकी चैन की क्या है शुद्ध दूरी है। यानी कि एक चैन तो यहीं तक था, लेकिन हमने इतना डिस्टेंस ए डैश जो हमने बढ़ा करके क्या किया है मार्किंग किया है, यही जो है आपका ए डैश, ए ए डैश, यही है आपका हाइपोटेंशियल अलाउंस। क्लियर है? हाइपोटेंशियल अलाउंस यही है। तो ये देखिएगा, जब हम क्या करते हैं कि वन चैन ये यहाँ तक दूरी है, तो इसे हम मिलाते हैं तो ये पॉइंट सी पे जाता है, ऐसे ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ जाकर मैच करेगा पॉइंट सी पे। क्यों सर? देखिएगा, जब ऐसे आप चाप लेते हैं तो क्या होगा कि ये आर्क जो होगा ये यहाँ पे कटेगा, जैसे देखिए यहाँ से जाइएगा तो ऐसे कटेगा। तो ये जो इतना एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस है यही है आपका क्या हाइपोटेंशियल अलाउंस। क्लियर है? यही हमें फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस जो है वो कितना है। ये डिस्टेंस पता चल जाएगा तो हमें क्या होगा कि डिस्टेंस पता चल जाएगी कि हाइपोटेंशियल अलाउंस कितना है। क्लियर है? तो चलिए इसी को हमें निकालना है, जो ए से ए डैश के बीच की डिस्टेंस है, इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। क्लियर है? तो इसमें हम थोड़ी सी पहले 2-3 पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इस मेथड में, इस मेथड में चैन की प्रत्येक लंबाई पर या फिर बोले तो ढलान के में परिवर्तन के, ढलान में परिवर्तन के प्रत्येक पॉइंट पर फील्ड में एक क्या किया जाता है, एक करेक्शन लागू किया जाता है, करेक्शन लागू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इससे इंटरमीडिएट पॉइंट का पता लगाने या सर्वे करने में क्या होती है, सुविधा होती है। नेक्स्ट पॉइंट जब चैन को स्लोपी ग्राउंड पे फैलाया जाता है, कहाँ स्लोपी ग्राउंड पर क्या किया जाता है फैलाया जाता है, तब एरो को चैन के
इंड में ना गाड़ कर कहाँ गाड़ा जाता है, थोड़ा आगे गाड़ा जाता है ताकि स्लोप करेक्शन किया जा सके जा सके। क्लियर है यहाँ तक? हमने जो बातें बताई वही सेम लिखे हैं कि इस मेथड में क्या करते हैं, चैन की लंबाई पर या ढलान में परिवर्तन के लिए प्रत्येक पॉइंट पर फील्ड में एक क्या करते हैं, करेक्शन लागू करते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने एक चैन मापा तो इतना हमने फिर क्या किया, दूरी को बढ़ा करके तब एरो को लगाया। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे कि आगे चैन से मेजर करेंगे और फिर वहां भी बढ़ाएंगे। तो प्रत्येक पॉइंट पे हम क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं। इससे क्या होता है, इंटरमीडिएट पॉइंट का पता लगाने या फिर सर्वे करने में सुविधा होती है। जब चैन को स्लोपी ग्राउंड पे क्या किया जाता है, फैलाया जाता है, तो जहां उसकी एंड पॉइंट आएगी उससे हम थोड़ी दूरी पे क्या करते हैं, एरो को गाड़ते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं और ये वाली डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखते हैं इसका हम सॉल्यूशन करके क्या करेंगे, हाइपोटेंशियल अलाउंस को फाइंड आउट करेंगे कि वो डिस्टेंस जो है वो कितनी है। तो देखिएगा, यदि हम इसकी ये जो एंगल है ये कितना ले ले, थीटा ले लूँ। किससे मापा थीटा को, क्लिनोमीटर के द्वारा सर। क्लियर है? हमने स्लोपी डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस मेजर किया था, ए डैश बी कितना था, 1 चैन मेजर किया था। और उसी से ये देखिए ऐसे चाप लिया था तो ये पॉइंट सी पे आया था। तो ए डैश बी जो डिस्टेंस है वही क्या है हमारा, सी बी। तो ये वाला डिस्टेंस को हमने क्या माना, इसको हमने मान लिया, ये जो डिस्टेंस है आपका ये है 1 चैन। कितना, 1 चैन सर। क्लियर है? क्लियर है सर। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी लिख लीजिए पहले फिगर के बारे में। ढलान जमीन पर, ढलान जमीन पर 1 चैन की लंबाई, 1 चैन की लंबाई जो है वो कितनी है, लंबाई कितनी है, बी ए डैश, यानी कि ए डैश बी। क्लियर है? इसको लिखिए आप बी ए डैश, बी ए डैश। क्लियर है? अब देखिए, नाउ एरो नॉट पुट, यानी कि एरो को कहाँ नहीं गाड़ते हैं, नॉट पुट ऑन ए डैश, ऑन ए डैश, बट पुट इज कहाँ, कहाँ गाड़ते हैं, ए पे गाड़ते हैं, थोड़ी सी दूरी पे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, ए डैश जो है आपका यही क्या है, हाइपोटेंशियल अलाउंस, अलाउंस। क्लियर है? तो हमने फिगर के बारे में बेसिक जानकारी कर लिया। पुट इज एट ए, यानी कि ए पर गाड़ते हैं, पुट इज एट ए। ओके, अब देखिएगा, हम जानते हैं वी नो डैट, क्या जानते हैं सर, कॉस थीटा साइन थीटा तो हम तो पढ़े ही हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस जो है वो हमारा कितना है सर, बेस जो है हमारा है वो 1 चैन, यानी कि बी सी, बी सी कितना है, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, ए, उसके बाद से है आपका हाइपोटेन्यूस ए बी। क्लियर है सर? अब देखिए बी सी जो है आपका 1 चैन है, 1 चैन अपॉन ए बी। क्लियर है सर? अब हमें क्या करना है कि ए बी ही तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ तक तो हमें पता ही है कि 1 चैन है और इतना पता करना है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हम पता कर लेंगे ए बी, और ए बी में से 1 चैन को माइनस कर देंगे तो क्या हमारा हाइपोटेंशियल अलाउंस नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा सर। क्यों? ये पूरी लंबाई जो है आपको निकल जाएगी जब, और यहाँ से यहाँ तक पता है तो इतना निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। क्लियर है सर? तो हम देखिए ए बी को फाइंड आउट करते हैं पहले। तो ए बी इक्वल टू जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 1 चैन, 1 चैन अपॉन कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा नीचे जाएगा और ए बी इधर आएगा, तो 1 चैन। और 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं सर, हम तो बचपन से ही जानते हैं, क्लास 9th से ही, क्लास 10th से ही, कि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक थीटा। तो जो आपका ए बी डिस्टेंस निकल के आया, ये कितना निकल के आया सर, 1 चैन सेक थीटा।
क्लियर है। अब ए बी डिस्टेंस जो निकल के आई कितनी, 1 tan sec थीटा। तो अब देखिएगा हमें चाहिए ए डैश, क्या चाहिए, ए डैश। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ए बी माइनस 1 tan कर देंगे। तो ए बी माइनस टोटल यानी कि ए बी माइनस ए डैश बी। तो ए डैश बी यानी कि सर ए बी की वैल्यू कितनी है, 1 चैन सेक थीटा माइनस ए डैश बी कितना था आपका, देखिए ए डैश बी 1 चैन की लंबाई है, तो माइनस 1 चैन। यहाँ तक बातें समझ में आई। तो 1 चैन जो है आपका कॉमन हो जाएगा, 1 चैन कॉमन जाएगा तो आपका हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1। क्लियर है। तो ए डैश की जो वैल्यू ए डैश बराबर कितना आ गया, 1 चैन सेक थीटा माइनस 1। अब इसी को हम और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा यहाँ हम जानते हैं क्या, यहाँ देखिए ए डैश क्या है, अब ए डैश जो है आपका यही तो हाइपोटेंशियल अलाउंस है। तो हम इसको अब लिख रहे हैं एच ए यानी हाइपोटेंशियल अलाउंस जो है आपका कितना आया है, 1 चैन सेक थीटा माइनस 1। तो देखिए 1 चैन सेक थीटा माइनस 1। अब यहाँ से आप सेक थीटा को क्या करिए, कॉमन लीजिए, 1 चैन सेक थीटा और सेक थीटा को कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ओके। और आप लोग फार्मूला जानते हैं क्या, कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम माइनस के इधर भेज रहे हैं और कॉस थीटा को उधर। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और हमें चाहिए क्या, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये 2 जो होगा आपका इधर आ जाएगा, एंगल इधर डबल है तो इधर आएगा, तो एंगल जो होगा आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आप लोग फार्मूला मैथ्स में पढ़े होंगे। तो यही हम फार्मूला यहाँ यूज कर रहे हैं। देखिएगा 1 चैन सेक थीटा इंटू क्या है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब देखिए जो आपका हाइपोटेंशियल अलाउंस होगा एच ए क्या हो जाएगा, यानी कि 1 चैन सेक थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 चैन सेक थीटा क्या है, देखिए यहाँ आया था 1 चैन सेक थीटा आपकी ए बी डिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक। और अगर हम ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस को स्मॉल एल ले लें तो क्या 1 चैन सेक थीटा बराबर स्मॉल एल हो जाएगा। क्लियर है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कुछ पॉइंट्स माने, क्या, ढलान पे जमीन पर जो 1 चैन की लंबाई है कितनी है, बी ए डैश। उसके बाद देखिए एरो हम कहाँ पुट नहीं करते हैं, ए डैश पे, थोड़ी सी आगे बढ़ के करते हैं करेक्शन के लिए, कहाँ, ए पे। उसके बाद देखिए ए डैश जो है आपका यही जो है हाइपोटेंशियल अलाउंस है। क्लियर है सर। अब हमने क्या किया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाया, आप लोग पढ़े होंगे 9th-10th क्लास में, कॉस थीटा साइन थीटा की फार्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमने लगाया बेस बीसी और हाइपोटेनियस ए बी हमने फाइंड कर लिया। यहाँ से 1 चैन जो है आपकी क्या है, बीसी जो डिस्टेंस है 1 चैन है, क्योंकि हमने बताया था कि 1 चैन यहाँ से यहाँ तक मेजर किया था और इसको हमने पॉइंट सी पे लाया, तो 1 चैन डिस्टेंस हो गई अपॉन कॉस थीटा, यानी कि 1 चैन। अब 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक थीटा। ये टीगो की ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला है, तो आप लोगों को याद होगा। अब देखिए ए बी इक्वल टू हमने क्या लिया, 1 चैन सेक थीटा इक्वल टू एल मान लिए। तो अब देखिए ए डैश यानी कि हाइपोटेंशियल अलाउंस निकालने के लिए ए बी, टोटल ए बी माइनस ए डैश बी, हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 1 चैन सेक थीटा माइनस 1। सेक थीटा को कॉमन लिया तो क्या हो गया, सेक थीटा को यहाँ से कॉमन जाएगा तो 1 यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। तो 1 अपॉन सेक थीटा को हमने डायरेक्ट लिख दिया 1 कॉस थीटा, केवल कॉस थीटा। तो यहाँ से हाइपोटेंशियल अलाउंस निकल गया आपका 1 चैन सेक थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हमने यहाँ से आपको दिखाया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और 1 चैन सेक थीटा बराबर हमने एल ले लिया तो एल, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हाइपोटेंशियल अलाउंस निकल जाएगा आपका 2 एल, इसको हम कैपिटल एल ले लेते हैं या स्मॉल ही ले लीजिए, 2 एल साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपका ये एक जो है फॉर्मूला आपका निकल गया किसका, हाइपोटेंशियल अलाउंस का, जब थीटा जो हो आपका किस में हो,
डिग्री में हो तो ये आप फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको स्लोप की लेंथ पता हो एल और एंगल पता हो तो आप हाइपोटेंशियल अलाउंस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको एक कर लीजिएगा फर्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा क्या, जब थीटा जो हो, थीटा इज इन डिग्री। अब बात करते हैं जब थीटा रेडियन में होगा तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे आप लोग लिख लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमने लिया था 1 tan sec थीटा, 1 tan sec थीटा इक्वल टू कितना लिया था, स्मॉल एल। तो अब देखिएगा यहाँ तक जो है ए डैश बी जो है कितनी है, 1 tan है। तो हमें ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू 1 tan सेक थीटा माइनस 1 tan। क्लियर है सर यहाँ तक? ठीक है। अगर हम मान ले कि ये जो चैन है आपके 20 मीटर की है, तो हमने आपको बताया था कि एक मीटर में कितने लिंक्स, 5 लिंक्स। तो 20 मीटर में के चैन में कितने लिंक्स होते हैं, 100 लिंक्स। क्लियर है यहाँ तक, 100 लिंक्स। तो अब देखिए हम इससे लेते हैं 1 चैन को कॉमन लेते हैं, 1 चैन इंटू सेक थीटा माइनस 1। और अब देखिएगा ए डैश बराबर क्या हो गया, 1 चैन सेक थीटा माइनस 1। अगर हम इस 1 चैन को क्या ले लें, 20 मीटर की, तो 100 लिंक्स हो जाएगा। तो 1 चैन में 100 इंटू सेक थीटा माइनस 1 लिंक्स हो जाएंगे। क्लियर है? अब आप लोग जानते हैं नाउ सेक थीटा बराबर, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, सेक थीटा बराबर 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 थीटा स्क्वायर बाई 24 प्लस डॉट 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 डॉट। ये फार्मूला हम कब लगाएंगे, जब थीटा इज इन किस में, रेडियन में हो। आपके आपके थीटा रेडियन में दिया हो और हाइपोटेंशियल अलाउंस पूछे, तो ये सेक थीटा वाली फार्मूला को हम यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिएगा ए डैश जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 100। अगर ये 30 मीटर की आपकी चैन होती तो कितना हो जाता सर, 30 और 1 मीटर में 5 लिंक, तो 30 5 150, तो यहाँ 150 हो जाता। तो हम केवल अभी 20 मीटर चैन के लिए ही निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो देखिएगा ए डैश हो जाएगा आपका 100 इंटू सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हमने क्या फॉर्मूला देखा है, हमको पता है कि 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 थीटा स्क्वायर बाई 24। इसके बाद आ गया आपका प्लस डॉट 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 माइनस 1। ओके, इसके बाद आगे लिंक्स। क्लियर है? तो ये देखिए 1 और 1 यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, कैंसिल आउट। अब देखिए जब थीटा की वैल्यू, थीटा इज वेरी स्मॉल, यानी कि थीटा जब क्या हो, बहुत छोटा हो, तब हम क्या करते हैं कि सेकेंड टर्म को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। कोई भी वैल्यू बहुत स्मॉल है, 1 डिग्री से बहुत कम है, तो क्या करेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे तो वो और क्या होगा, छोटा होगा। कैसे सर, देखिए 2 का स्क्वायर करते हैं आप तो कितना होता है, 4। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम 0.5 का स्क्वायर करें तो ये कम है वैल्यू 2 से, तो ये और कम होगा इसको स्क्वायर कीजिएगा तो। क्यों? क्योंकि सर ये जो है एक्चुअल में 0.5 नहीं है, ये पॉइंट को आप उड़ाइएगा तो नीचे 10 आएगा, तो ये है 5/10, और इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 0.25। तो देखिए जितना कम वैल्यू होगा स्क्वायर कीजिएगा तो इससे भी कम आया, 0.5 का स्क्वायर किए तो 0.25 आया। तो इसीलिए स्मॉल वैल्यू को जब हम क्या, अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो और कम वैल्यू आएगी, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो लिखिएगा कि सेकेंड टर्म इज नेग्लेक्ट, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन सेकेंड टर्म इज नेग्लेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड टर्म क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 और इंटू थीटा स्क्वायर बाई 2 से ये काटिएगा तो क्या हो जाएगा 50 थीटा स्क्वायर। तो हाइपोटेंशियल अलाउंस आपसे पूछा जाए थीटा को दे करके, किस में, रेडियन में, थीटा को आपको रेडियन में दे करके पूछा जाए, हाइपोटेंशियल अलाउंस ए की वैल्यू 20 मीटर की चैन से यदि नाप रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका 50 इंटू थीटा का
स्क्वायर। तो ये आप फार्मूला को क्या कीजिएगा कि बॉक्स में बंद कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि ये कहीं भाग जाएगा तो फिर आपको याद नहीं रह पाएगा। और देखिए ये अगर आपका 30 मीटर का चैन होता तो यहाँ 150 लिंक होते, तो 150 के लिए जो है ए डैश की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, ए डैश की वैल्यू 150 को 2 से काटते तो कितना जाता 75, तो 75 सर थीटा स्क्वायर। अब इसको भी बंद कर लीजिए सर, नहीं तो ये भी कहीं भाग जाएगा। क्लियर है? तो ये देखिए ये किसके लिए है, जो है 20 मीटर चैन के लिए है, और ये जो है आपका फॉर 30 मीटर चैन के लिए। तो अगर आप 20 मीटर की चैन से क्या कर रहे हो, स्लोपी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, और आपको एंगल पता हो और हाइपोटेंशियल अलाउंस चाहिए, तो सीधे आप क्या कीजिए, एंगल को पुट कीजिए, 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका जो होगा आंसर हाइपोटेंशियल अलाउंस निकल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं कि जब थीटा क्या हो, रेडियन में तो देख लिया हमने, अब थीटा डिग्री में होगा तब कैसे करेंगे जब थीटा दिया होगा। क्लियर है? तो चलिए इसे आप लोग लिख लीजिए। देखिए सिंपल सा एकदम, आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बस दिमाग लगाते जाना है। ये सब फॉर्मूला इतना बड़ा बड़ा याद रखना नहीं है, केवल आपको बॉक्स में मैं जो बना रहा हूँ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम रखना है। सेमेस्टर के एग्जाम में अगर हाइपोटेंशियल अलाउंस आता है, आप डायग्राम बनाइएगा सिंपल, उसके बाद से आप वन चैन और वन चैन सेक थीटा, उसके बाद से क्या कीजिएगा, वन चैन सेक थीटा माइनस 1 100 लिंक्स के लिए लीजिएगा 20 मीटर, फिर आपको सेक थीटा बराबर ये वाला फार्मूला लगाकर हाइपोटेंशियल अलाउंस निकाल लीजिएगा। क्लियर है? आप नोट्स बनाते चलिए, और इसको क्या कीजिएगा कि नोट्स बनाने के बाद आप रिवीजन कीजिएगा 1-2 बार, तो आपको और समझ में बातें आ जाएंगी। अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो आप दोबारा देखिए, लेकिन आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि आपको अभी से ही तैयार होते चलना है। सर्वेइंग से आपके कंपटीशन के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, बहुत अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, इसे मिटाते हैं। यहाँ आप लोग थोड़ा साइड कीजिएगा, देखिए यहाँ लिंक्स था तो हमने यहाँ लिंक्स छोड़ दिया है, तो यहाँ क्या होगा लिंक्स, यहाँ भी लिंक्स, यहाँ भी लिंक्स। क्लियर है? तो 20 मीटर चैन के लिए 50 थीटा, 50 इंटू थीटा का स्क्वायर लिंक्स में आएगा, और ये जो है आपका 30 मीटर चैन के लिए है। क्लियर है? तो चलिए इसे मिटाते हैं। अब हमने देखा था ए डैश बराबर क्या आया था, वन चैन सेक थीटा, वन चैन सेक थीटा माइनस 1। क्लियर है? अब देखिए हमने जब थीटा किस में था, रेडियन में था, तो देख लिया। अब हम देखते हैं डिग्री में जब होगा तो लिखिएगा व्हेन थीटा इज इन डिग्री, तब सेक थीटा की जो फार्मूला होता है, सेक थीटा इक्वल टू आपका होता है 1 प्लस 1.5 थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10,000। ये जो फार्मूला होता है लगभग में होता है, ठीक है, तो हम लगभग इसका साइन लगा दे रहे हैं। तो अब इस सेक थीटा की वैल्यू को क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो ए डैश जो होगा आपका वन चैन इंटू सेक थीटा की वैल्यू 1 प्लस 1.5 थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10,000 सर, थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10,000 माइनस 1। तो ये देखिए 1 से 1 क्या हुआ आपका कैंसिल आउट हुआ, और वन चैन की वैल्यू हम क्या ले लिए 100 लिंक, तो ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, वन चैन की वैल्यू 100 इंटू 1.5 थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सर 10,000, तो क्या हो जाएगा 10 से 20 कैंसिल आउट। अब देखिए ए डैश जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा 1.5 थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो है आपका हाइपोटेंशियल अलाउंस निकल गया। अब आपसे केवल थीटा दे दे, किस में, थीटा किस में दे दे आपको, हमने लिखा था यहाँ थीटा जो आपका डिग्री में हो, तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, किसके लिए, फॉर 20 मीटर चैन। ऐसे ही 30 मीटर के लिए क्या होगा, यहाँ 150 हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखिएगा हमने देखा था ए डैश बराबर हाइपोटेंशियल अलाउंस बराबर क्या होता है, ए डैश बराबर 50 इंटू क्या देखा था, थीटा का स्क्वायर इंटू लिंक्स। क्लियर है? अब देखिए अगर हमें थीटा क्या दिया हो 1 इन एन दिया हो, यानी कि थीटा इक्वल टू सर 1 अपॉन एन हो, तो हम क्या देख सकते हैं हाइपोटेंशियल अलाउंस के लिए 1 ए डैश इक्वल टू जो होगा आपका 50 इंटू थीटा का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन एन का स्क्वायर बराबर 50 अपॉन एन का स्क्वायर। ये फार्मूला कब देखा था, जब थीटा जो था हमारा रेडियन में था।
क्लियर है? तो ये जो है आपका ए डैश बराबर 1 इन एन में जब फार्मूला अगर आपका एंगल दिया हो तो क्या हो जाएगा 50/n का स्क्वायर। बंद कीजिए इसको भी बॉक्स में, नहीं तो भाग जाएगा कहीं। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो है फार्मूला किस में है, जब आपका थीटा जो हो, थीटा इज इन रेडियन। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा 30 मीटर चैन के लिए हो जाएगा। ये हमने ये फार्मूला जो था 20 मीटर चैन के लिए देखा था। अगर 30 मीटर के लिए हम बात करें चैन की तो आपका हो जाएगा ए डैश इक्वल टू 75 यानी कि 75/n स्क्वायर। वहाँ हमने क्या देखा था 75 थीटा का स्क्वायर लिंक। तो इस ये जो है आपका हो गया किसके लिए, ये हो गया फॉर 30 मीटर चैन, और ये है आपका किसके लिए फॉर 20 मीटर चैन। क्लियर है? तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल पार्ट है थोड़ा, तो इसको आप लोग वीडियो को 1-2 बार देखिएगा और रिवीजन कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपके एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, बेल आइकन दबाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।